वेलकम टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एलएलबी 5 ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द लॉ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लॉ एंड काइंड्स ऑफ लॉ। लॉ हमें क्या बताता है? हम लॉ पढ़ तो रहे हैं, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं होता कि लॉ होता क्या है, कानून क्या हमें बोलता है, पाकिस्तान का कानून हमें किस चीज़ के बारे में आगाही करता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द लॉ। लॉ क्या है? डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ इज़ द सेट ऑफ रूल क्रिएट फॉर कीपिंग पीस। लॉ जो है एक मजमुआ है। क्या है? लॉ जो है एक मजमुआ है, सेट है किसका है? रूल्स का। ये कानून और प्रिंसिपल मतलब एक सेट है, रूल्स का जो है एक सेट है, एक मजमुआ है जो क्रिएट किस लिए किए गए हैं? फॉर कीपिंग पीस, अमन कायम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जो कि मर्डर करता है किसी शख्स बी का, जिसका नाम है बी। तो अब ये एक क्राइम किया इसने। क्राइम करने के बाद पब्लिक जो है, पब्लिक में एक मेंटेन जो पीस है उसका जो है ब्रेकडाउन हो गया। मतलब जब ए ने क्राइम किया, एक मर्डर किया किसका? बी का, तो उसमें क्या हुआ कि पब्लिक जो है उसमें एक हिचलाई, वो झटक गया। अब ए ने जो मर्डर किया है बी का, यहाँ पे सी खड़ा है। सी सोचेगा कि आज इसने इसका मर्डर किया है, सुबह ये मेरा कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं क्राइम। क्राइम उस चीज़ को बोलते हैं जब इंडिविजुअल टू पब्लिक अगर कोई अवेयरनेस पैदा हो जाए या कोई ख़तरा पैदा हो जाए तो इसको हम क्राइम कहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये पब्लिक जो मेंटेनेंस है, पब्लिक पीस है, पब्लिक जो सिंपलिसिटी पीस है, उस पीस को इसने क्या किया? ब्रेक डाउन किया, उसको तोड़ा। तो ये उसलिए सेट बनाया जाते हैं, ये रूल्स उसलिए बनाया जाता है ताकि कोई हमारी पब्लिक जो है वो कीपिंग पीस हो सके, अमन कायम हो सके हमारे माशरे में। हमारे माशरे में जब अमन कायम होगा तो हम इजीली से रह सकते हैं। तो फर्दर ऑस्टिन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने डेफिनेशन दी थी किसकी? लॉ की। लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरेनिटी बैक्ड बाय सैंक्शन। लॉ जो है एक हुक्म है। किसका हुक्म है? सोवरेनिटी का हुक्म है। एक सुप्रीम जो अथॉरिटी है, हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है, एक सुप्रीम अथॉरिटी हमारी पाकिस्तान में कौन सी सुप्रीम अथॉरिटी है? हमारी पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, जो सबसे आला और सबसे अजीम जो है वो हमारी क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी है, जो कि कानून बनाने में बहुत रोल किरदार अदा कर दी है। तो अगर ये जो लॉ है वो किसका हुक्म है? पार्लियामेंट का हुक्म है। अगर हम इस कानून को, इस कमांड को अगर हम ओबे नहीं करेंगे तो बैक्ड बाय सैंक्शन हमें क्या सज़ा दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लॉ पास हुआ है पार्लियामेंट से, और फिर वो स्टेचुरी फॉर्म है। स्टेचुरी फॉर्म में उसका मतलब ये है जब कानून पास हो गया और पब्लिक में आ गया, इन्फॉर्मेशन हो गया कि ये कानून बना है, अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो हमें क्या सैंक्शन मिलेगी। इसको ऑस्टिन ने यह भी कहा है जो कमांड है पार्लियामेंट का, सोवरेनिटी हमारी क्या है? पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। और उसके बाद पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे दो स्कूल ऑफ थाट्स आ जाते हैं, एक ऑस्टिन और एक हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थाट्स। ऑस्टिन ने क्या बोला कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरेनिटी बैक्ड बाय सैंक्शन। लॉ जो है वो हुक्म है किसका? पार्लियामेंट का, सोवरेनिटी। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। जबकि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थाट्स क्या बोलता है कि लॉ इज़ द कस्टम। लॉ क्या है? एक कस्टम है, एक क्या है? रवाज है। एक क्या है? रवाज है। अब कस्टम क्या है? कस्टम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल। एक आदत, एक करने वाली कोई चीज़ हम बोलते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, कोई आम बंदों की जो है प्रैक्टिस, उसका नाम है कस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे? जब हमारे गांव में बड़े बड़े मसले होते हैं, ज़मीन के मसले होते हैं, किसी घर को कब्ज़े के मसले होते हैं, तो हम क्या करते हैं? आप में बैठकर हल करते हैं। कोई हमारे गांव का बड़ा बंदा बैठ के ये मसला जो है हल करता है, इसको हम क्या कहते हैं? कस्टम कहते हैं। और अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी भी कस्टम हमारे गांव में या किसी शहर में जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट अभी हमारे पास जो लॉ चल रहा है वो लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरेनिटी बैक्ड बाय सैंक्शन। कानून जो है वो हुक्म है, किसका हुक्म है?
कमांड है, किसका कमांड है? सॉवरेनिटी। सॉवरेन सुप्रीम पॉलिसी हमारी पार्लियामेंट है, जिसके 2 हाउस है, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस सेनेट और लोअर हाउस नेशनल असेंबली जो कानून बनाती है। अगर हम उस कानून को फॉलो नहीं करेंगे या ओबे नहीं करेंगे तो हमें क्या सज़ा मिलेगी? हमें सज़ा मिलेगी। और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स ये नहीं बोलता, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो सैंक्शन की, सज़ा की या पनिशमेंट की कोई बात ही नहीं करता। ये कहता है कि लॉ इज़ द कस्टम, लॉ एक क्या है? प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल है। तो हम इसकी ऑस्टन की डेफिनेशन को और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स की डेफिनेशन को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास एक न्यू डेफिनेशन आती है, जिसका है लॉ इज़ द सेट ऑफ रूल्स क्रिएट बाय स्टेट्स एंड सोशल। अब जो सेट ऑफ रूल जो है उसको लॉ कहते हैं, और बनाता कौन है? स्टेट। स्टेट मतलब कि सोवरेन, हमारी जो बॉडी है सोवरेनिटी, और सोवरेनिटी कौन है? पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट जो कानून बनाती है और हम उसके क्या है? उसको ओबे करते हैं। और सोशल, सोशल मतलब कि सोशल में रहने वाले कौन से बंदे हैं? कॉमन पीपल है। और कॉमन पीपल जो जब कानून बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? वो कस्टम कहते हैं। और कस्टम मतलब तो लॉ इज़ द सेट ऑफ रूल। लॉ एक क्या है? एक कायदे या कानून का जो एक मेड है वो बनाता है, एक पार्लियामेंट अलग बनाती है, और हमारी जो कस्टम से भी हमारे लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं फॉर रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पीपल्स। जो हमारे माशरे में रहने वाले बंदे हैं उसकी बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, उसको बिहेवियर को वीक करने या मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है तो बंदा जो है बंदा ए ने मर्डर किए है बी का जो मर्डर किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसने क्या किया? इसने किया है क्राइम। इसने क्राइम किया है। क्राइम करने के बाद जो हमारी पब्लिक है वो भी जो है वो भी खतरे में आ जाएगी। वो सोचेगी आज इसने इसका खून किया है, सुबह हमारा कर सकता है। तो इसलिए जो है हमने रूल्स बनाए, जैसे कि हमारे पास पीपीसी है और सीआरपीसी है, और सीआरपीसी पीपीसी इन कानून को ये जो है क्राइम को रेगुलेट करता है, क्राइम को ब्रेक डाउन करता है, क्राइम को कंट्रोल करता है। हमारे पब्लिक में जो क्राइम होते हैं तो जो पीपीसी और सीआरपीसी के तहत जो भी क्राइम होते हैं वो हमारे मसले हल होते हैं। और हमारे पास है सीपीसी जो कि सिविल प्रोसीजर कोड है। सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो हमारे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जैसे कि हमें एक बंदे के दूसरे बंदे से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है कॉन्ट्रैक्ट एक जो में मसला हल करते हैं।